देखिए आइए, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने के लिए इस केस को दो पार्ट में तोड़ देते हैं। एक वैल्यू को u मान लेते हैं और दूसरी वैल्यू को v मान लेते हैं। ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, जैसे y की वैल्यू u प्लस v के इक्वल है, सो dy बाई डी एक्स विल बी रिटन एज du बाई डी एक्स प्लस dv बाई dx, है ना। dy बाई डी एक्स इज du बाई डी एक्स प्लस dv बाई dx। आगे इसको सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व करने के लिए लॉग की कंडीशन लगा दी जाती है, यानी कि u की वैल्यू जैसे मैं लिख रहा हूं log x होल टू द पावर x। अब यहां से मैंने log लिया, द वैल्यू ऑफ log u बिकम्स x log log x, राइट। log u बिकम्स x log log x। फिर इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन देखिए क्या होगा, 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स। अगले केस के साथ लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, जहां पे x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, और log ऑफ log x एज इट इज होगा प्लस x अपॉन log x इंटू 1/x। चेन रूल अप्लाई करा, x एज इट इज छोड़ा, सबसे पहले log ऑफ log x का डेरिवेटिव किया, तो पहले वाले log की वजह से ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और फिर चेन रूल के हिसाब से इस log x का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा। इस तरीके से ये पहला केस डिफरेंशिएट होगा। सो you have du by dx is equal to log x whole to the power x multiplied by log of log x plus 1 upon log x। ये पहले पार्ट का डिफरेंशिएशन हो गया, यानी कि ये कह सकते हो कि ये du by dx की वैल्यू बेसिकली हमारे पास हो जाती है, दिस इज द वैल्यू ऑफ du by dx। देख लो यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं। ठीक, और डी ओ बाई डी एक्स आ गया है, तो हम लोग इसके साथ साथ डीवी बाई डी एक्स का केस भी देख सकते हैं। वो कैसे देखेंगे, मान लो मैंने v की वैल्यू लिखी x log x। अब यहां से log v विल बिकम इक्वल टू log x द होल स्क्वायर, है ना। log v विल बी log x द होल स्क्वायर। फिर इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1/v टाइम्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स log x इंटू 1/x। And finally, you will calculate dv by dx. That is v times, that is x to the power log x multiplied by 2 log x whole divided by x। तो हमारे पास पहला केस आएगा, हमारे पास दूसरा केस आएगा, और ये दोनों वैल्यूज को हम लोग ऐड करते हैं। So that means adding these two values, the values of dv by dx will become equal to log x to the power x multiplied by log x plus 1 upon log x plus x to the power log x multiplied by 2 log x upon x multiplied by 2 log x upon x। ठीक है, तो ये पूरा स्टेप वाइज प्रोसेस लिखिए ढंग से, एक एक चीज नोट डाउन करिए। छोटे से विद द फर्स्ट पार्ट x to the power x to the power x। यहाँ पे log लेने पे ये बनेगा log x टू दी पावर x टू दी पावर x। log के साथ जो x की पावर में आता है वो आगे आ जाता है, यानी कि इस पार्ट में, पहले पार्ट में दिस विल बिकम x टू दी पावर x log x। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें। log y का डेरिवेटिव 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। प्रोडक्ट रूल लगाया, पहले टर्म का डेरिवेटिव, दूसरा टर्म एज इट इज, प्लस log x का डेरिवेटिव x टू द पावर x एज इट इज। ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई करा हमने। इसके बाद वी नीड द डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर x। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए इसको u मान के इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया जाएगा। u माना x टू द पावर x, दोनों साइड log लिया गया, log u इज इक्वल टू x log x। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे आप, 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x प्लस x डिवाइड बाय x, यानी कि डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू x टू द पावर x
मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस लॉग में एक्स टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव मिला। प्रोडक्ट रूल में दो टर्म बनाया ना मैंने यहाँ पे यार। पहले टर्म का डेरिवेटिव 1, दूसरा एज इट इज, दूसरे टर्म का 1/x, पहला एज इट इज। तो x/x 1 हो गया, ये बना 1 प्लस लॉग एक्स, और फिर इस u को इधर ले गया, ये आ गया एक्स टू द पावर एक्स। अब ये वैल्यू उठा के हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट हुई, ये हो जाता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स मल्टीप्लाइड बाय लॉग एक्स प्लस एक्स टू द पावर एक्स अपॉन एक्स। ठीक है सर, टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स की सिंप्लीफिकेशन क्या होगी? मिनिमम लॉग बाद में, पहले इसकी एक सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। हम्म। यहाँ देखो, एक्स टू दी पावर ए टू दी पावर बी कैन बी रिटन एज एक्स टू दी पावर ए बी। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, ये तो याद है। तो उसी प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक्स टू दी पावर एक्स कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर। ऐसे बनेगा ऋषि। नाइन 11 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। So value of dy by dx will become equal to x to the power x whole to the power x multiplied by x plus 2x into log x. X to the power y is equal to e to the power x minus y. Prove that dy by dx is equal to log x upon 1 plus log x the whole square. Log x upon 1 plus log x the whole square. तो ये वैल्यू हो जाती है y log x is equal to x minus y। मल्टीप्लाई में log e आएगा, log की e की वैल्यू 1 होती है, log e की वैल्यू 1 होती है। अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा, लेफ्ट साइड प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, तो ये बना dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय log x प्लस y अपॉन x एंड दिस बिकम्स 1 माइनस dy बाय dx। आगे dy बाय dx की टर्म एक साइड ले आते हैं, so this becomes dy by dx into 1 plus log x and the value will be 1 minus y upon x। आगे बढ़ने से पहले इस कंडीशन में मुझे ना इंडिविजुअली y की वैल्यू है ना x की वैल्यू, जो फाइनल प्रूविंग कंडीशन है उसमें y बाय x ये टर्म्स नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली इसको एलिमिनेट कर सकता हूँ। एलिमिनेट कहाँ से करूंगा? इस इक्वेशन में से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में से x बाय y अलग करता हूँ। देखना, इक्वेशन नंबर 1 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, कहाँ से? y से। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर y, इक्वेशन नंबर 1 बाय y। तो इससे क्या हुआ, ये हो जाता है log x इज इक्वल टू एक्स बाय वाई माइनस 1, या फिर ये कह सकते हो x बाय वाई माइनस 1, दिस वैल्यू बिकम्स इक्वल टू 1 प्लस log x इज इक्वल टू x बाय वाई। तो x बाय वाई मिल गया, तो y बाय x मिल सकता है। सब्स्टिट्यूट करूंगा डायरेक्टली। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में, है ना? सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 2, so this becomes dy by dx multiplied by 1 plus log x is equal to 1 minus 1 upon 1 plus log x। एलसीएम लेना है, 1 प्लस log x को दूसरी साइड ले जाना है, और हम हमारे आंसर पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ से dy by dx एलसीएम लिया, ये बना log x अपॉन 1 प्लस log x, और टोटल वैल्यू में आ जाता है होल स्क्वायर। तो देखिए केस क्या है, x टू दी पावर m
y to the power n is equal to x plus y पावर m प्लस n। और यहाँ पे dy by dx की कंडीशन हमें प्रूव करनी थी y by x। इस केस को भी सॉल्व करने का तरीका लॉगरिथम की कंडीशन से ही होके जाएगा। सुन लो बेटा एक बार ध्यान से। मैंने दोनों साइड लॉग लिया, लॉग ए भी बिकम्स लॉग ए प्लस लॉग बी, यानी कि लॉग में m x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n था, दिस बिकम्स लॉग ए प्लस लॉग बी। और सामने आ जाता है m प्लस n टाइम्स लॉग x प्लस वाई, m प्लस n टाइम्स लॉग x प्लस वाई। तो यहां से की वैल्यू हो जाती है m log x plus n log y, and this becomes m plus n times log of x plus y। तो m log x plus n log y is equal to m plus n times log x plus y। यहां से डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करेंगे। सो यू विल बी डिफरेंशिएटिंग with respect to x, so this becomes m upon x plus n upon y into dy by dx is equal to m plus n upon x प्लस वाई, और यहाँ लग जाएगा डिफरेंशिएशन 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स, 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स। तो डी वाई बाय डी एक्स की कंडीशन, डी वाई बाय डी एक्स की टर्म्स एक साइड पे लेके आए जाएगी इसके बाद, यानी कि दिस वैल्यू बिकम्स n बाय y माइनस m प्लस n अपॉन x प्लस y मल्टीप्लाइड बाय डी वाई बाय डी एक्स। मैं dy by dx वाली टर्म्स एक साइड पे ले आया हूँ, and the other one becomes m plus n upon x plus y minus m divided by x। और यहां से जब dy by dx निकाला जाएगा, nx ny my ny अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। एलसीएम लिया है मैंने, टर्म्स को मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ पे जो वैल्यूज कॉमन आ रही है उसको कैंसिल आउट कर रहा हूँ। दूसरी साइड एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स माइनस एम वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। इसके बाद एम एक्स से एम एक्स कैंसिल आउट हो गया, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल आउट हो गया, सो आई एम लेफ्ट विद एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन एक्स। दोबारा से एन एक्स माइनस एम वाई दोनों साइड एक साथ आके कैंसिल आउट हो जाता है, एंड वी आर लेफ्ट विद dy by dx is equal to y by x। dy by dx becomes y by x। देखा क्या बना? कुछ नहीं करा। डिफरेंशिएशन बेसिक तो याद है, लॉग लेना वही काम करना, नया काम नहीं है। बस एक लॉग की प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो रही है यहाँ पे। देखो जैसे अभी मैं दोनों साइड लॉग लेता हूँ तो ये लॉग यू बनेगा, तो लॉग की प्रॉपर्टी से साइन एक्स आगे आ जाएगा, लॉग ही बचेगा जिसकी वैल्यू 1 होती है। बोलो बोलो नहीं, रुक जा। तो साइन ई की वैल्यू, सॉरी लॉग ई की वैल्यू 1 होगी, तो लॉग यू की वैल्यू साइन एक्स हो जाती है। इसका डेरिवेटिव 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये बन जाता है कॉस एक्स। ठीक है, यानी कि डी यू बाई डी एक्स ये बनेगा ई टू द पावर साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स। फिर हम लोग लगे दोनों साइड लॉग, यानी कि लॉग बी इज इक्वल टू एक्स लॉग tan एक्स, डेरिवेटिव किया गया 1 बाई वी इंटू डी वी बाई डी एक्स,
दिस विल बिकम इक्वल टू log tan x प्लस x अपॉन tan x इंटू सीकेंट स्क्वायर x। ठीक है, ये वैल्यू मल्टीप्लाई करने पे आएगी तो dv/dx हो जाएगा tan x टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय log tan x प्लस सीकेंट स्क्वायर x इंटू x अपॉन tan x। अब du/dx और dv/dx की वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, है ना। यू विल बी एडिंग बोथ दीस वैल्यूज। देखो, ये दोनों वैल्यूज बेसिकली ऐड हो जाएंगे, du/dx एंड dv/dx। 17 एंड 21। तो हम लोग u को मान रहे हैं x cos x होल टू द पावर x। पहला टर्म x cos x होल टू द पावर x, log ही हो जाएगा x टाइम्स log x cos x। देख लो बेटा एक बार स्क्रीन पे, तो हमने दोनों साइड log लिया, log ही हो जाता है x log x cos x। यहाँ तक क्लियर है। डिफरेंशिएट करेंगे आगे, सो दिस विल बिकम 1 बाय u इंटू du/dx, और दूसरी साइड लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, यानी कि x का डेरिवेटिव 1 log x cos x एज इट इज हो गया प्लस x as it is divided by x cos x multiplied by cos x minus x sin x, cos x minus x sin x। अब x से x कैंसिल आउट करा, du by dx is equal to x cos x whole to the power x multiplied by log of x cos x plus cos x minus x sin x divided by cos x। 21 चला दो साथ साथ। हाउ dv by dx पे बात करते हैं, इसमें इसको कंटिन्यू करते हैं। तो v की वैल्यू हो जाती है x sin x पावर 1/x, और फिर लिया हमने लॉग दोनों साइड, यानी कि लॉग भी हो जाता है 1/x टाइम्स लॉग x साइन x। फिर डिफरेंशिएशन से प्रोसीड करा, डेरिवेटिव हुआ 1/v इंटू dv/dx, प्रोडक्ट रूल लगाया माइनस 1/x स्क्वायर लॉग इंटू x साइन x प्लस 1/x टाइम्स 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर बन गया, x साइन x एज इट इज प्लस 1/x रखा, प्रोडक्ट रूल हो जाता है 1/x साइन x एंड ऊपर हो जाएगा साइन x प्लस x कॉस x। चेन रूल लगाया हमने, log x साइन x था तो log के अंदर जो टर्म थी पहले वो डिनोमिनेटर में चली गई, फिर x साइन x को डिफरेंशिएट कर दिया गया। x साइन x को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, यानी कि dv/dx becomes equal to x साइन x पावर 1/x, और ये मल्टीप्लाई में हो जाता है माइनस 1/x स्क्वायर log x साइन x प्लस साइन x प्लस x cos x अपॉन x स्क्वायर साइन x। और फिर इन दोनों वैल्यूज को du/dx को और dv/dx को इनको ऐड कर दिया जाएगा, और हम पहुंच जाएंगे हमारे फाइनल आंसर। इन दोनों का एडिशन हमें आंसर दे देगा। 14 करवा रहा था बेटा अभी। कोई नहीं, वो सीरियल वैसे चलते दोनों करवा देंगे। आइए 17 देखिए, तो इसको यू माना, इसको माना भी, और सॉल्व करना शुरू करा। यू की वैल्यू हो जाती है साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, और फिर दोनों साइड लिया जाएगा लॉग, यानी कि लॉग यू हो जाता है कॉस लॉग साइन एक्स, है ना। लॉग यू बिकम्स कॉस
लॉग साइन एक्स। यहाँ डिफरेंशिएशन परफॉर्म की जाएगी, यानी कि 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स। रुको, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय log साइन एक्स प्लस cos x एज इट इज डिवाइड बाय साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय cos x। फिर ये वैल्यू सॉल्व करने लगते हैं, यानी कि डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर cos x मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन एक्स log साइन एक्स प्लस cos x अपॉन साइन एक्स इंटू cos x। ये वैल्यू हो जाती है हमारी डी यू बाई डी एक्स की, फॉलोड बाय डीवी बाई डी एक्स आ जाता है। तो v की वैल्यू cos x टू द पावर sin x होता है, विद द वैल्यू ऑफ v टू बी cos x टू द पावर sin x। इसको सॉल्व करने लगते हैं, तो दिस वैल्यू बिकम्स log v इज इक्वल टू sin x log cos x। log v sin x log cos x डिफरेंशिएट किया हमने, 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये आ जाता है cos x मल्टीप्लाइड बाय log cos x प्लस sin x अपॉन cos x, और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। अब बस लास्ट स्टेप में हम लोग dv बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, दैट इज cos x टू द पावर sin x मल्टीप्लाइड बाय दिस ओवरऑल कंडीशन, और फिर du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स को ऐड करके। तो एक बार जो आंसर आप लोगों ने निकाला है वो चेक भी कर लो, वैल्यू सारी की सारी, ये केस पूरा कर रहा है कि नहीं करो या ट्राई करोगे, बताओ। तो 21st का केस क्या है, वी हैव x टू द पावर x प्लस y टू द पावर x इज इक्वल टू 1, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो आगे सॉल्व करने के लिए केस के साथ वैसे ही करेंगे, एक टर्म को u मानेंगे, दूसरे टर्म को v मानेंगे, और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि u की पावर x टू द पावर x है, log लिया दोनों साइड log u, दिस बिकम्स इक्वल टू x log x। आगे डिफरेंशिएट किया 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स, फिर हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, दिस बिकम्स log x प्लस x अपॉन x। सो दैट मीन्स du by dx becomes equal to x to the power x into 1 plus log x। पहला केस मिल गया, सिंपल था ये, x to the power x into 1 plus log x। फिर y to the power x के डेरिवेटिव पे बात करते हैं। तो v की वैल्यू y to the power x लेके log v is equal to x log y, यहाँ से 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू log y x upon y into dy by dx। This becomes log y x upon y into dy by dx। So dv by dx becomes y to the power x log y x to the power y dy by dx। इस क्वेश्चन में डिफरेंट जो चीज है वो ये है कि dy by dx जो है dv by dx के टर्म में आया है, तो आपको ओवरऑल केस सॉल्व करने के लिए dy by dx को एक साइड लेके आना पड़ेगा। तो दिस इज द न्यू थिंग इन दिस पर्टिकुलर केस, कि आप इधर ऐड करोगे, dy by dx का टर्म एक साइड लेकर आओगे और फिर सॉल्विंग प्रोड्यूस करोगे। तो इन दोनों को जब ऐड किया हमने, u प्लस v की वैल्यू 1 है, तो du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, इन दोनों का सम 0 हो जाता है। तो सब्स्टिट्यूशन मेरे को क्या देगा, x टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x प्लस y टू द पावर x log y प्लस x अपॉन y
इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने दोनों टर्म्स को डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर दिया है और इस एडिशन से मुझे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल पाएगी। ठीक, तो ये केस हो जाता है एक्स टू द पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 + log x। और जब ये टर्म दूसरी साइड ले आएंगे, so this value will become equal to y to the power x log y, and this will be divided by x by y, और ये हो जाता है माइनस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करके आप अपने आंसर पे पहुंचेंगे एंड यू विल हैव द फाइनल। ठीक है, ऐसे y टू द पावर x भी तो आएगा मल्टीप्लाई में, ये तो रह गया, ये लिखना रह गया था, y टू द पावर x भी लिख लेना। तो ये ओवरऑल केस है, केस सिंपल है। बस नई चीज यहाँ पे है कि डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स में डी वाई बाई डी एक्स का टर्म इस पर्टिकुलर केस में बन के आ रहा है। इसको आप सिंप्लीफाई करके डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल पाते हैं। ठीक, cos x to the power y is equal to tan x to the power x, root r dy by dx। हाँ, नहीं तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके डी वाई बाई डी एक्स का टर्म एक साइड पे ले आ सकते हो। दिस विल बिकम log cos x is equal to x log tan y। डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो, डी वाई बाई डी एक्स के टर्म बनाओ, एक साइड पे लेकर आओ, आंसर आएगा। बिल्कुल सीधा केस है, कुछ लंबा छोड़ा है आपको ध्यान रखना। डी वाई बाई डी एक्स बना, log cos x हाथ से छोड़ दिया, फिर प्लस y अपॉन cos x मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन x, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। दूसरी तरफ मुझे मिला x का डेरिवेटिव 1 आ गया, ये बना log tan y प्लस x as it is डिवाइड बाय tan y इंटू सीकेंड स्क्वायर y इंटू डी वाई बाय डी एक्स। तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दिया, प्रोडक्ट रूल लगा दिया, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स एक साइड ले आया और बाकी टर्म्स दूसरी साइड ले आया, यानी कि दिस बिकम्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय log cos x माइनस x सीकेंड स्क्वायर y अपॉन tan y, और दूसरी साइड का टर्म अपने पास जाता है y sin x अपॉन cos x माइनस log tan y। एलसीएम लेना है, इसको डिवाइड करना, आंसर आ गया, देखो तुम्हारे सामने, सिंपल केस होता है। हाँ, एक ही बार में हो जाएगी। केस है हमारे पास, ये बनेगा log ऑफ x माइनस वाई प्लस log e टू द पावर x अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू log x। अब e वाले वैल्यू वैसे 1 होगा, log e 1 हो जाएगा, तो ये केस हो जाता है log ऑफ x माइनस वाई प्लस x अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू log। फिर आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अगले टर्म पे क्वोशिएंट रूल लग जाएगा, x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ध्यान दे दो बेटा यहाँ पे, तो डी वाई बाई डी एक्स की टर्म एक साइड सेपरेट की जाएगी और फिर फाइनल आंसर यहाँ से निकलेगा। तरीका देख लो पूरा, लॉग के साथ चेन रूल अप्लाई करा है, दूसरे टर्म में क्वोशिएंट रूल है, लॉग ए कांस्टेंट है, वैल्यू 0 ली गई। डी वाई बाई डी एक्स वाली सारी टर्म्स एक साइड लेके आ जाओ,
आप अपने फाइनल आंसर बता देते है ना, dy by dx वाली सारी टर्म्स एक साइड ले आओगे, फाइनल आंसर। कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, कोशिश करो 29th असाइनमेंट के बाद पूरी असाइनमेंट ये कंप्लीट कर लो, असाइनमेंट नंबर 3, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग 4 कंप्लीट करके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पे चल रहे। ठीक है, रात तक टेक्स्ट करो मेरे को, फिर देखो क्या प्लान है क्लास का है। चलो, लिख लिया जा सकते हैं। थोड़ा देखना है। क्या कहते हैं, क्या प्रैक्टिस करके आए?